नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की, इसी नारे के साथ कांग्रेस लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरी थी। लेकिन हर हाथ को शक्ति देने का नारा बुलंद करने वाले हाथ की शक्ति ही कम पड़ गई। कांग्रेस के हाथ को शक्ति देने का जिम्मा राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर था। लेकिन जहां जहां राहुल सोनिया की रैली हुई, वहां वहां हाथ की ताकत सिमटती गई। झारखंड चुनाव में एक बार फिर इस हाथ को मजबूत करने की कवायद में राहुल सोनिया जुटे हैं। लेकिन सवाल इस बार भी यही है कि क्या राहुल सोनिया झारखंड में कमजोर पड़ चुके हाथ की ताकत बढ़ा पाएंगे या ये ताकत और सिमट जाएगी। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि जिस मोदी लहर के आगे लोकसभा चुनाव में हाथ कमजोर पड़ा था, झारखंड में फिर वही मोदी लहर सामने है और संथाल समेत कई इलाकों में जेएमएम की पैठ भी चुनौती है। महाराष्ट्र और हरियाणा में दांव उल्टा पड़ गया, हाथ को मात मिल गई। कहा गया ये तो मोदी का जादू है। लेकिन झारखंड, जहां जेएमएम के साथ मिलकर कांग्रेस राज कर रही थी, वहां वो कुछ हद तक उम्मीद पाल सकती है। हालांकि मुश्किल ये भी है कि जिसके भरोसे कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला करना चाह रही थी, वही उसका सियासी दुश्मन निकल गया, यानी जेएमएम। अब एक बार फिर कांग्रेस के पास सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी हैं जो मोदी के सामने है, मगर पार्टी का दम नहीं है। कांग्रेस के लोगों को आपकी याद नहीं आई। यहां के आपके कई नेता हमेशा कांग्रेस के पिछलग्गू बनकर के ही अपनी राजनीति करते रहे हैं। हमारी सोच है कि हिंदुस्तान में जो शक्ति है वो हिंदुस्तान की जनता में है, हिंदुस्तान की गरीब लोगों में है, हिंदुस्तान के किसान में, आदिवासियों के पास है। और हम सोचते हैं कि अगर देश को बनाना है तो आपके हाथों को मजबूत करना है, आपको शक्ति देनी है। अब बीजेपी की सोच दूसरी है। उनकी सोच यह है कि पूरा का पूरा ज्ञान, जानकारी एक व्यक्ति के दिमाग में है। वो सोचते हैं कि अगर हिंदुस्तान को बदलना है तो उसको आप लोग नहीं बदलोगे, हिंदुस्तान का किसान नहीं बदलेगा, हिंदुस्तान का मजदूर नहीं बदलेगा, हिंदुस्तान का आदिवासी नहीं बदलेगा। वो सोचते हैं कि सिर्फ एक आदमी हिंदुस्तान को बदल सकता है और उसका नाम है नरेंद्र मोदी। जेएमएम के गढ़ में मोदी की दहाड़ लगाने के बाद राहुल ने जोर लगाया है। राहुल पहुंचे और मोदी के वायदों की हर काट जनता के सामने रखी। झारखंड कांग्रेस के लिए राहुल गांधी इस वक्त शायद इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हकीकत यह भी है कि झारखंड में सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस आरजेडी और जेडीयू के बैसाखी के भरोसे है। लेकिन फिर भी राहुल का भरोसा लेकर कांग्रेस अपने पुराने सहयोगी जेएमएम के गढ़ में सेंध लगाने की कवायद में है। राहुल गांधी जहां कहीं चुनावी सभा करते हैं, बीजेपी के लिए जीत आसान हो जाती है। लोकसभा चुनाव में यही हुआ और झारखंड विधानसभा चुनाव में भी यही होगा। दरअसल अमित शाह को ऐसा कहने का मौका भी एक लिहाज से कांग्रेस ने ही दिया। राहुल भाषण देते हैं, अच्छा बोल लेते हैं, लेकिन चुनावी नतीजों की माने तो मोदी लोगों का भरोसा जीत लेते हैं। मसलन हरियाणा में राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने 6 जगहों पर चुनावी सभा की, 3 जगहों पर जीत मिली, लेकिन सरकार बीजेपी की बन गई। महाराष्ट्र और हरियाणा में नरेंद्र मोदी ने 37 रैलियां की और सरकार बन गई। एक और आंकड़े पर गौर फरमाइए, देश के 36% हिस्सों पर बीजेपी का राज है। कांग्रेस 11 राज्यों में, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से बीजेपी उस पर भारी है। कल तक लगता था वक्त को राहुल का इंतजार है, लेकिन अब लगने लगा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस को ही वक्त का इंतजार रह गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो क्या कांग्रेस झारखंड में भी हारी हुई लड़ाई लड़ रही है? जिस तरह का अंदाज दिख रहा है राहुल गांधी का, या फिर रैली करने का वक्त, मोदी की रैली के बाद राहुल गांधी आते हैं और रैली करते हैं,
चंद मसलों पर हमला बोलते हैं, जो कि बातें लोकसभा चुनाव से लोग सुनते रहे हैं, कुछ नयापन नहीं होता है, तो क्या ये मान लिया जाए कि झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मान चुकी है कि राहुल गांधी के भरोसे उसकी नैया नहीं पार लगेगी, या फिर कुछ ऐसा होगा राहुल गांधी के चेहरे को देखकर कांग्रेस के पास आएंगे वोटर्स, और राहुल गांधी अगर रैली करते हैं तो क्या इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा या फिर फायदा विरोधियों को मिलेगा? जैसा कि अमित शाह हमेशा से कहते रहे हैं कि जहां जहां राहुल गांधी की रैली होती है वहां बीजेपी को जीत मिल जाती है, कांग्रेस की हार होती है। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में आपने देखा, लोकसभा चुनाव में भी कमोबेश यही स्थिति नजर आई। लेकिन सवाल इन सब के बीच मुद्दों का भी है। क्या चेहरे के बूते इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है या फिर मुद्दे भी हैं इसमें? हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। राकेश सिन्हा कांग्रेस नेता हैं, डॉक्टर समर सिंह हैं बीजेपी नेता, रांची स्टूडियो से। बहुत स्वागत है आपका। राकेश जी, सबसे पहला सवाल आपसे हम करेंगे। लोकसभा चुनाव में हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की, यही नारा दिया था आपने, लेकिन आपके हाथ की ताकत ही सिमट गई। महाराष्ट्र और हरियाणा में भी यही हुआ। झारखंड में राहुल गांधी फिर से रैली कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या है इस बार राहुल गांधी के पास या फिर कांग्रेस के पास जो आपके पास वोटर आएंगे, आपको जीत दिलाएंगे? हमारे पास झारखंड निर्माण का योगदान है। हमारे पास भारतीय जनता पार्टी का 9 सालों का जो घोर कृतज्ञ है इस राज्य का है। मुझे लगा आप कहेंगे हमारे पास राहुल गांधी हैं। भारत नहीं, वो तो है ही। देखिए, माँ बाप तो हमेशा साथ में रहता है, लेकिन माँ बाप का किए हुए उनका असर अब नहीं हो रहा है ना। सवाल है कि उनका असर क्यों नहीं हो रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल 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 असर होगा। देखिए, आप ये मत कहें कि हम लोकसभा हार गए तो, या महाराष्ट्र हार गए, या हम हरियाणा हार गए तो हम झारखंड भी हारेंगे। सर, महाराष्ट्र में हमारी 15 सालों से सरकार थी। हरियाणा में हम 10 सालों से हमारी सरकार थी। तो देखिए, कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हुई है जिसके कारण हम लोकसभा का चुनाव हारे हैं। नहीं, राहुल गांधी की रैली भी उन गलतियों को ढक नहीं पाई कि नरेंद्र नहीं, बिल्कुल। देखिए, गलतियां जो हुई है वो इस राज्य के परिवेश से नहीं हुई है। इस राज्य का परिवेश अलग है। इस राज्य का नहीं, मेरा सवाल है कि राहुल गांधी की रैली का असर तो फिर नहीं होता है ना? नहीं, क्यों नहीं होता है? ऐसा नहीं है कि राहुल जी का रैली का असर नहीं होता, ऐसा नहीं है। देखिए, हम जनता के दिलों में जाकर के राज करना चाहते हैं। हम दिलों में राज करना चाहते हैं सर, लेकिन कहां राज कर पा रहे हैं? राहुल गांधी की रैली का असर आप कह रहे हैं होता है, तो कहां हो रहा है बताइए? सर ऐसा है कि असत्य पर सत्य की विजय होने में समय लगता है, लेकिन जब असत्य पर सत्य की विजय होती है तो पूरा विश्व दीपावली मनाता है। आप देखेंगे कि जब असत्य पर यही बात तो फिर जीत बीजेपी होगी, कह सकती है कि असत्य पर सत्य की विजय हुई ढोंग पे लोकसभा चुनाव में। नहीं, वो असत्य पर विजय नहीं हुई सत्य की, बल्कि वो असत्य की विजय हुई। वो विजय असत्य की हुई। अब जो विजय होगी वो सत्य की विजय होगी। डॉक्टर समर जी, क्या ये असत्य सत्य की लड़ाई है? मेरे मित्र राकेश जी ने ठीक ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की 9 वर्षों की कृतज्ञता भारी पड़ रही है। तो मैं झारखंड की जनता का और हमारी पार्टी दोनों शुक्रगुजार हैं कि उसने पूर्व में भी हम पे भरोसा किया था, लेकिन पूरी तरह से नहीं। उस समय कई दलों की मिलीजुली सरकारें थीं और जिससे हमको जो योजनाएं हमारी थीं और जो हम करना चाहते थे उसके लिए पर्याप्त अवसर और पर्याप्त राहुल गांधी की रैली को लेकर आपको लग रहा है कि बीजेपी को टक्कर दे पाएगी राहुल गांधी की रैली? नहीं, कहीं नहीं, बहुत पीछे, दूर दूर तक नहीं।
और सत्य असत्य की जो इन्होंने बात की, आप भी कहते हैं, तो वो तो हो चुका है पिछले लोकसभा में। जैसा कि आपने कहा है कि वो घपले घोटालों पर, भ्रष्टाचार पर, सत्य पर, छल प्रपंच पर हमने बहुत बड़ी विजय पाई है और जनता ने पूरा विश्वास भरोसा किया है। हम तो सामान्य बहुमत की अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन जनता ने हमको बहुमत से ज़्यादा समर्थन दे दिया और अब हम उसको पूरी तरह से कर्ज उतार रहे हैं। आपने देखा है कि 6 महीने में ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो शपथ लेने के बाद जैसे ही पहला कोई कार्य किया तो वो काले धन पर SIT गठित की, फिर लगातार इधर पेट्रोल और ठीक है, लेकिन मैं एक बार फिर से आऊंगा राकेश जी। दरअसल हम जो आपको बता रहे हैं और हम अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं कि राहुल गांधी की रैली का कितना असर होता है। हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं, हरियाणा में राहुल गांधी ने 6 रैलियां की। राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने 6 जगहों पर चुनावी सभा की, 3 जगह पर जीत मिली, 3 पर हार। महाराष्ट्र और हरियाणा में मोदी ने 37 चुनावी सभाएं की और सरकार भी बन गई और लगभग क्लीन स्वीप अब हो गया विरोधियों का। दोनों सूबों में बीजेपी की बहुमत की सरकार, महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं, लेकिन हरियाणा में अपने दम पर सरकार बनी। क्या ये असर मोदी के मुकाबले राहुल गांधी का कमजोर नहीं है? देश के 36% हिस्सों पर बीजेपी का राज हो गया है, तो मोदी के मुकाबले अगर हम राहुल गांधी को देखते हैं तो कहां वो ठहरते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि मोदी जी का मुकाबला आदरणीय राहुल जी से करना मुझे लगता है कि मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि राहुल जी सत्य की राह पर चले हैं। राहुल गांधी जी का मुकाबला विकास की राह पर चले हैं। हेमंत सोरेन से नहीं, राहुल जी का मुकाबला कर ही नहीं सकते हैं सर। राहुल जी का मुकाबला हम कर ही नहीं सकते हैं। वो अजय हैं। अजय है तो लोकसभा चुनाव में पराजय कैसे मिल गया? महाराष्ट्र हरियाणा में पराजय कैसे मिल गया? अजय है तो नहीं, ये राजतंत्र नहीं है ना, ये डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र। तो आपकी भाषा में अजय है, अजय का मतलब क्या होता है सर? जो कभी जीत हारा ना हो, जिसे कभी हराया ना जा सके। तो कहां हारे हैं? राहुल जी के खिलाफ में ग्लैमर का चेहरा उतारा गया था अमेठी में, कहां हारे राहुल जी? तो आप क्या राहुल गांधी को सिर्फ एक लोकसभा क्षेत्र तक सीमित रख रहे हैं? आप ही उनके कद को छोटा कर रहे हैं सर राकेश जी। मैं उनके कद को छोटा नहीं कर रहा हूं। मैं इस बात को कह रहा हूं कि जिस शब्दों का मैंने प्रयोग किया राहुल जी के लिए, अजय, तो वो अजय है। नहीं तो ये कहना अलग बात है, आप तर्कपूर्ण जवाब दीजिए। अजय हैं तो कैसे हैं? सर ऐसे है कि जब 2004 का जब चुनाव हुआ था, थोड़ा मैं आपको पीछे लेकर के चलूं जी, तो जब 2004 में यूपीए की सरकार बनी थी तो नरेंद्र मोदी जी भी भाषण दिए थे, आदरणीय अडवाणी जी भी भाषण दिए थे, आदरणीय वाजपेयी जी भी घूम घूम के पूरे देश में चुनावी सभा किए थे। हारे ना वो चुनाव, सरकार हमारी बनी ना। 2004 में सोनिया गांधी की कमान में चुनाव आप लड़े थे सर, इस बार कमान राहुल गांधी को सौंपी गई थी। मैं वही बात तो कह रहा हूं सर। मैं आज भी हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, आज भी हमारी सर्वोच्च नेता आदरणीय सोनिया जी ही हैं। तो फिर क्यों नहीं असर हो पा रहा था और क्यों नहीं असर हो पा रहा है? सर्वोच्च नेता नहीं, ठीक है सर, ऐसा है कि ये डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र में असर ना तो आप कर सकते हो ना तो मैं कर सकता हूं। लोकतंत्र में असर जनता करती है। ठीक है, जनता हमें इस लायक कभी नहीं समझा। जनता ने हमें कहा कि आप 5 साल अभी हम नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सत्ता देंगे। हमने स्वीकार किया, हमने कहा कि ठीक है, आप 5 साल तक नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सत्ता दो। हमने तो जनता के आदेशों का, लेकिन बाद में विधानसभा चुनाव भी जहां हो रहे हैं वहां भी आप जा रहे हैं, राहुल गांधी जा रहे हैं, सोनिया गांधी जी जा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं, तो वहां भी असर कहां हो पा रहा है? मोदी लहर के मुकाबले कमजोर पड़ जा रहे हैं आप लोग। देखिए, मैं कोई ये लहर है ही नहीं। मैं इस बात को कह रहा हूं कि जनता अभी हमसे नाखुश हुई है। मैं इस बात को मानता हूं और सच्चाई को स्वीकार करना यह कांग्रेस की पुरानी संस्कृति रही है। और मैं सच्चाई को स्वीकार करता हूं कि लोकसभा के दरमियान
जब हमारी यूपीए 2 की सरकार बनी तो कुछ गलतियां हमसे हुई और वो गलतियां की खामियां हम आज भुगतने को तैयार हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो फिर हरियाणा झारखंड हो, में क्यों ना चाहे वो आपकी लोकसभा गलतियों हो। का भी खामियाजा तो आपको इससे- भुगतने के लिए जनता फैसला सुनाए? झारखंड में क्या गलतियां नहीं की मैं आपने? यही बात आपको समझाने का प्रयास मैं इसी बात को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि झारखंड में का परिवेश आप महाराष्ट्र के परिवेश से, आप झारखंड के परिवेश का तुलना नहीं कर सकते हो। आप हरियाणा के परिवेश का तुलना झारखंड के परिवेश से नहीं कर सकते हो। यहां की जनता समझदार है, यहां की जनता इस बात को जान रही है कि अगर यह राज्य अलग हुआ, यह राज्य तो अगर 2009 में झारखंड भी के नाम चलिए से झारखंड के अगर परिवेश में ही बात करते हैं। देश के 2009 में भी तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी का असर नहीं हुआ? क्यों? हमने तो 14 सीट 2009 के चुनावों में जीती, जबकि हम गठबंधन के तहत चुनाव लड़े थे। 14 सीट हमने जीता। हमारा बीजेपी और जेएमएम से फिर भी पिछड़ गए। झारखंड विकास मोर्चा था सर, झारखंड विकास मोर्चा था, वो 11 सीट जीता। तो अब आपका मुकाबला बीजेपी से आप खुद को मानते हैं, तो बीजेपी से जेएमएम से पिछड़ गए फिर भी। नहीं, आपने 2009 के चुनावों की बात की, तो मैं इस बात पर कह रहा हूं कि 2009 में जब हम चुनाव लड़े थे तो हम गठबंधन के तहत झारखंड विकास मोर्चा के साथ चुनाव लड़े थे, और जब हम झारखंड विकास मोर्चा इस बार भी तो गठबंधन में लड़ रहे हैं। ठीक है, हम झारखंड के परिवेश में ही सवाल पूछेंगे सर। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के उस पार झारखंड के परिवेश को लेकर सवाल कि क्या वाकई झारखंड में चेहरे मायने नहीं है, मुद्दे मायने हैं, और अगर ऐसा है तो फिर मोदी लहर भी क्या असर नहीं दिखा पाएगी? एक छोटा सा ब्रेक। लगातार हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, बैसाखी पर हाथ। क्या ये स्थिति है? लोकसभा चुनाव, महाराष्ट्र, हरियाणा और अब झारखंड में भी राहुल गांधी रैलियां कर रहे हैं, लेकिन अंदाज कुछ आक्रामक नजर नहीं आ रहा है। राकेश जी, क्या ऐसी जरूरत है जब नरेंद्र मोदी की रैली हो जाती है तब राहुल गांधी आते हैं और अंदाज कोई आक्रामक नजर नहीं आता है, मुद्दों का अभाव नजर आता है? सर, मुद्दों का अभाव नजर नहीं आता है। देखिए, आपको राहुल जी के रैली में आक्रामक इसलिए नहीं दिखता है कि हम झूठ नहीं बोलते हैं। राहुल जी जनता को बरगलाने का काम नहीं करते हैं। राहुल जी जनता को छलने का काम नहीं कर रहे हैं। राहुल जी झारखंड की जनता को झूठा सपना दिखाने का काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम ये काम नहीं कर रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पे कहीं ना कहीं आपको यह आपको लगता है कि झूठा सपना दिखाने वालों को जनता वोट देती है और अब तक देती आई है? नहीं, बिल्कुल। मैं तो इस बात को, देखिए, लोकसभा आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में यह मैनिफेस्टो था, यह एजेंडा था कि हम 30 दिनों में काला धन लाएंगे। और जिस एसटीआई गठन की बात बड़े समर साहब आपके पास, तो मैं आपको ये बता दूं राहुल गांधी रैली कर रहे हैं, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर आपसे सवाल पूछा जा रहा है आपके पास तो जवाब है नहीं उन मुद्दों का। क्यों? समर साहब से सवाल जवाब बताओ आप। जी 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 देखिए, राहुल गांधी रैली में सवाल पूछते हैं, उन मुद्दों को लेकर सवाल पूछते हैं जिन मुद्दों पर आपने भरोसा दिया था, वादा किया था। आपसे जवाब की उम्मीद भी रखनी चाहिए। क्या जवाब है आपके पास जिन मुद्दों को लेकर राहुल सवाल पूछते हैं? ठीक है, आपके मुताबिक राहुल गांधी कहीं नहीं है, राहुल गांधी की बातों को आप गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन अगर राहुल गांधी आ रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, रैलियां में भीड़ भी आ रही है और सवाल भी पूछा जा रहा है उन मुद्दों को लेकर, तो जवाब तो आपको देना होगा। नहीं, हमारे पास प्रत्येक प्रश्न का जवाब है। वो राहुल गांधी पहले पूछें तो उनको तो लगता है कि वो कंफ्यूज नज़र आते हैं अपने भाषणों में भी, रैलियों में भी, और प्रश्न पूछने वो तो कहते हैं कि मोदी जी झूठ बोलते हैं, मोदी जी और क्या क्या नरगल मोदी जी के बारे में कहते रहते हैं। पिछली बार इन्होंने
गुजरात में कह दिया था कि वो तो सपनों के सौदागर हैं, और क्या क्या, तो वो जनता सब समझती है कि कौन किस उद्देश्य से क्या कह राहुल रहा है। गांधी मोदी पूछे जी तो के सही। वक्तत्व, राकेश जी, राहुल गांधी व्यक्तित्व पूछ और कहाँ रहे हैं? कर्तृत्व में पूछिए तो कहीं सही कोई आप। अच्छा, अब किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, ये तो पूरे देश की, देखिए मैं यही बात अभी कह रहा था कि जब भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की चुनाव लड़ रही थी तो भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा कि हम 30 दिनों में काला धन ला देंगे। 30 दिनों से पार हो गई, क्या देश में काला धन आया? जिस एसटीए की ये बात कर रहे थे तो भाई समर सिंह जी को यह पता होना चाहिए कि वो कांग्रेस के शासनकाल में उसका गठन हुआ था, कोई नरेंद्र मोदी जी ने उसका गठन नहीं किया था। दूसरा नहीं राकेश समर जी, एक मिनट। दूसरा, जिस युवाओं को नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में कहा कि हम रोजगार सृजन करके देंगे, आपको भी याद होगा या आपको भी पता होगा कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहली कैबिनेट हुई सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में, उस कैबिनेट ने यह फैसला लिया कि हम 2 सालों तक किसी भी रोजगार का सृजन नहीं करेंगे। तो क्या यह सपना दिखाने का बात नहीं है? क्या यह जनता को छलने की बात नहीं है? समर साहब, क्या ये युवाओं को ठगने की बात नहीं है? जी देखिए, झारखंड में 4 चरणों का चुनाव हो चुका है। सोनिया गांधी जी ने भी रैली की, राहुल गांधी जी ने मैं रैली की बात नहीं कर रहा, और कहीं मैंने प्रश्न किया है समर जी से कि आपने जो युवाओं को रोजगार की बात की थी, भाई मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं कि 2 सालों तक कोई भी रोजगार का सृजन नहीं होगा। तो क्या ये छलने का काम नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। गंगा सफाई योजना के तहत आपने प्रचार प्रसार में 30 करोड़ से 300 करोड़ से ऊपर की राशि खत्म कर दी। क्या गंगा साफ सफाई का शुरुआत हुई? मैं ये पूछना चाहता हूं। जी थोड़ा धैर्य रखिए, गंगा की भी सफाई होगी। पहले तो हम सरकार में ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोगों की बलिदान, देखिए कांग्रेस का प्रतीक है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू उठा लिया है और एक साफ कर रहे हैं, पूरे भ्रष्टाचारियों को साफ कर रहे हैं। पूरी मशीनरी आज सुधरी हुई नजर आती है। जहां केंद्रीय सचिवालय में लोग कोई 11 बजे पहुंचते थे, कोई 12 बजे पहुंचते थे, आज वहां लोग 9 बजे हाजिर हो जाते हैं। और जितने भी लोग थे वो अपनी छुट्टियां ले लेके इधर उधर अपनी तबादले करा के जा रहे हैं। जिसको काम करना है, जो देश के लिए ईमानदारी के साथ काम करेगा, यही उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की। नहीं, मैं बता रहा हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और यहाँ पर तो क्या इसी मुद्दे पर आप आए थे चुनाव के मैदान में? जनधन योजना लाई है, हम अफसरों को टाइम पर ले आएंगे। नहीं, हमने कहा था कि अफसरों को टाइम पे लाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, खत्म हो गया, का विकास करेंगे, पूरे देश का विकास करेंगे, नदियों को साफ करेंगे, नदियों को जोड़ेंगे, देश को, खेतों को पानी देंगे, युवाओं को काम देंगे, रोजगार देंगे। और आने वाले दिनों में 2 साल तक किसी भी रोजगार के सृजन को बंद जो कर दिया गया, जो आरोप आप पर लगे, उसका जवाब दीजिए समर साहब। नहीं, वो गलत कह रहे हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं बंद किया हुआ है भाई। क्या बात है समर जी, ये गलत है। सरकारी कैबिनेट ने ये बैठक लिया, आप उसको गलत कह दे रहे हैं। नहीं, आपके कैबिनेट ने ये निर्णय लिया है और आप कह रहे हैं कि ये गलत है। हमारे कैबिनेट ने ये नहीं कहा है कि हम नियुक्तियां नहीं करेंगे। बिल्कुल कहा है। हमारे कैबिनेट ने ये कहा है कि हमारे पास जो अनुभवी लोग हैं उनसे भी काम लेंगे, नए लोगों को भी लाएंगे। और जहां जरूरत पड़ेगी, 2 साल तक किसी भी रोजगार के सृजन में आपने रोक लगाई है। ये आपके कैबिनेट का नहीं, ये अनर्गल बयान है, आपके कैबिनेट का यही है। मैं इसीलिए कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग छलने में, ठगने में, झूठ बोलने में, सपना दिखा करके सत्ता हासिल की है। मैं इसीलिए कह रहा था कि ये असत्य की लेकिन मुझे ये बताइए, और जब ठीक है राकेश जी, तो क्या उस नस्तो नाबूद हो सिन्हा जी, यदि हम केवल कोरा क्या उस झूठ को, आपके मुताबिक जो झूठ है, क्या उस झूठ को आप बेनकाब करने में नाकाम रहे और यही वजह रही कि महाराष्ट्र और हरियाणा में भी आप हार गए और झारखंड में फिर वही कोशिश कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए ऐसा है कि जब महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव हुआ था तो माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल हमें लगता है कि 60 दिन या 90 दिन का हुआ है, उस वक्त पूरा हुआ था।
तो हम लोगों ने भी नहीं, सोचा तो इन्हीं मुद्दों को लेकर आप आए थे मैदान में उस चुनाव में भी, और उन्हीं मुद्दों को लेकर झारखंड में भी आप आ रहे हैं। नहीं, मैं देखिए, मैं इन मुद्दों को लेकर के नहीं गया था महाराष्ट्र के चुनाव में। झारखंड का मैंने कहा आपको कि झारखंड का परिवेश कुछ अलग है सर जी। देखिए, झारखंड की जनता इस बात को जानती है कि जिस भारतीय जनता पार्टी का, चलिए मुझे झारखंड के परिवेश में बता दीजिए, राहुल गांधी के पास क्या है मुद्दा, क्या विजन है? उनकी रैली में तो कभी जिक्र नहीं हुआ कि हम आएंगे, कांग्रेस आएगी तो क्या करेगी, या क्या किया है अब तक? अरे कांग्रेस, मैं देखिए, जब यह राज्य का सृजन हुआ, 14 साल का यह राज्य, तो इस 14 साल के शासन राज्य में पहली बार कांग्रेस पार्टी सत्ता में शामिल हुई। पहली बार कांग्रेस पार्टी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता में शामिल हुई है। उसका कार्यकाल 14 माह का रहा है। उसके पहले का अगर कार्यकाल आप देखें, मधु कोड़ा के समय में उसके भी आप पहले का अगर आप शामिल थे। कार्यकाल देखें तो 9 साल तक भारतीय जनता पार्टी की यहां सरकार रही है। आप देखें, भारतीय जनता पार्टी नहीं, की जब आप सरकार दूसरे के थी, कार्यकाल तो एक दिन की में खामियां 107 गिनाकर MU आप सत्ता हासिल करना चाह रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, या फिर आपके पास भी कोई विजन है? राहुल गांधी कुछ बता रहे हैं कि हम आएंगे, जैसे नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम आएंगे तो ये करेंगे, हमारी सरकार ये करेगी। आपने क्या, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं तो कह रहा हूं कि पंचायतों को जो आज अधिकार मिला, कांग्रेस की देन है ये। पंचायती अच्छा, चुनाव तो वो जो 25 वर्षों से हेमंत सोरेन भी कहते हैं भारतीय कि जनता हमारी देन पार्टी- है। तय कर लीजिए आप दोनों में से किसकी देन है ये? नहीं 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 नहीं, नहीं, वो तो मैं कर लूंगा, लेकिन आप पहले सुन लो मेरी बात। 25 सालों से जब इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने जब 25 सालों से पंचायत का चुनाव नहीं हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 9 सालों तक इन लोगों के पास डिमांड आते रहा कि आप पंचायत का चुनाव करवाओ, पंचायत का चुनाव करवाओ। नहीं, तो ये लेकिन उपलब्धि उन्होंने किसकी पंचायत है? का जेएमएम चुनाव की नहीं ना, करवाया। या फिर आपकी? कांग्रेस पार्टी की कांग्रेस पार्टी की जेएमएम जब भी अपनी चुनाव उपलब्धि हुई बता रही है, तो जेएमएम फर्स्ट यानी चुनाव गलत बोल जब रही हुआ है। था, आप कह दीजिए फिर यहाँ पर। नहीं नहीं, अब कौन सर मैं सर्टिफिकेट देने वाला किसी को नहीं हूं कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत आपकी बोल रहा है। उपलब्धि को अगर मैं कोई ये अपना कह रहा क्रेडिट हूं कि बताए जो तो लोग आपको कह रहे हैं- आपत्ति होनी चाहिए। नहीं, ये जनता जानती है, ये जनता जानती है कि पंचायत का चुनाव जनता बहुत किसने कुछ जानती है करवाया, सर, जनता बहुत पंचायत कुछ को जानती है। झारखंड के अधिकार परिवेश किसने में ही अगर दिलवाया? आप पूछेंगे, अगर आप बहस करना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए, संथाल परगना, जिस संथाल परगना में आप रैली कर रहे हैं, जिस संथाल परगना में चुनाव है 5वें चरण में, उस 5वें चरण में जो संथाल परगना आप लोगों के लिए अब अचानक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, वो संथाल परगना आज भी क्यों पिछड़ा है? आज भी वहां कई डैम बने हुए हैं, लेकिन किसी डैम से एक बूंद पानी नहीं मिलता है। आज वहां सबसे बड़ा कोल ब्लॉक है, लेकिन फिर भी वो क्षेत्र गरीब है, अभी भी पिछड़ा है। ये बातें निशिकांत दुबे जी से पूछना चाहिए। आपसे क्यों ना पूछा 10 जाए, सालों और के बीजेपी वो से भी हम सांसद पूछेंगे, बने हैं। आपसे भी क्यों नहीं पूछा जाए? मुझे नहीं, बता दीजिए, मसानजोर डैम की क्या हुआ? आपने क्या किया? 26 करोड़ के 79 डैम का कामकाज शुरू हुआ, क्यों नहीं वो शुरू हो पाया है? क्यों नहीं एक बूंद पानी मिलता है अभी तक? मैथन डैम है, मैथन डैम से क्यों नहीं एक बूंद पानी मिलता है सर? उसके पीछे नहीं, देखिए सर, उसके पीछे कारण वहां की कुछ राजनीतिक पृष्ठभूमि भी है, जिसके कारण बता दीजिए सर, संथाल पृष्ठभूमि परगना बता दीजिए। अति पिछड़ा क्षेत्र है। लेकिन मैं कह रहा हूं, लेकिन जो 9 सालों का यहां शासन काल रहा है, वो शासन काल में यहाँ के जो 9 सालों का मुखिया रहे हैं, चाहे वो बाबूलाल जी रहे हो या वो अर्जुन मुझे मुंडा जी नहीं, रहे राजनीतिक हो, पृष्ठभूमि कहकर आप बच रहे हैं सवालों संथाल से। परगना के प्रति राकेश जी, अगर झारखंड के परिवेश में ही अगर आप बात कर रहे हैं, नहीं, राहुल नहीं, गांधी मैं- अगर रैली कर रहे हैं, सर, तो राहुल पहले गांधी आप के पूरी पास बात- इन सवालों का जवाब पूरी क्या बात है? तो- नहीं, देखिए, 9 सालों पर आप कहेंगे, वो आपके शासनकाल पर कहेंगे, मुझे बस इतना बता दीजिए आपने क्या अगर आप पूरी बात मेरी सुनोगे नहीं सर जी, सर जी, अगर पूरी बात मेरी सुनोगे नहीं तो मैं कैसे जवाब दूं? मेरे सवाल का आप मुकम्मल सुनो जवाब पहले दे दीजिएगा तो मेरी पूरी बात सुनेंगे मैं हम। क्या कह रहा हूं। नहीं, बिल्कुल, आप मुझे जवाब देने भी तो दो जी। मुझे आप सुमित जवाब जी- देने भी तो दो। मैं ये कह रहा हूं कि 9 साल झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। हम दुमका उपराजधानी का दर्जा दिया गया दुमका को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसके बाद उस राज्य में
विकास का कोई भी मापदंड उस राज्य ठीक है, बीजेपी संस्थान अगर पर जिम्मेदार है तो आप क्यों नहीं? क्षेत्र मैं का विकास आऊंगा का इस सवाल कोई पर, एक विजन। छोटा सा ब्रेक लूंगा सर। आप क्यों नहीं आए? आपके ही शासनकाल में भी बहुत कुछ हो सकता था, सुमित जी- डैम का मसला केंद्र स्तर पर भी सुलझ सकता था, लेकिन यूपीए शासनकाल के दौरान क्यों नहीं कुछ हुआ? एक छोटा सा ब्रेक। हमारे पास लगातार हम कांग्रेस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार दो मेहमान बने हुए हैं, राकेश सिन्हा कांग्रेस के नेता और डॉक्टर समर सिंह बीजेपी नेता। समर साहब, सवाल आपसे भी, संथाल परगना की सियासत आप भी कर रहे हैं और संथाल परगना पर आपका भी ध्यान है। नरेंद्र मोदी यहाँ भी आए, रैली की और तमाम वादे किए, लेकिन अब तक संथाल परगना पिछड़ा क्यों है? जिम्मेदार आप भी। जी, मैं स्वीकार करता हूं सुमित जी पूरी ईमानदारी के साथ, और संथाल कुछ ज़्यादा ही पिछड़ा रह गया है, लेकिन उसका कारण झारखंड की अस्थिरता रही है। राजनीतिक अस्थिरता के कारण यहाँ 2-3 साल तो राष्ट्रपति शासन, यदि कोई कुल अवधि उसकी जोड़ दें, ठीक है, बीच लेकिन में क्या फिर 9 मधु कोड़ा साल जी आए, आपको फिर जो शिबू शासन सोरेन का जी मौका आए, मिला फिर सर समर तो साहब, उन 9 सालों में क्या बुनियादी सुविधाएं भी जी, मुहैया नहीं कराई जा सकती थी? बिजली, पानी, सड़क? नहीं, हमने बहुत कोशिश की। हमने देखिए वो सड़कों की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है और बिजली भी अधिकांश गांव तक पहुंचाने की चेष्टा हुई है जब जब हमारी सरकार रही है, और हमने पहुंची नहीं है रोजगार के सृजन के अवसर भी और पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान दिया। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार की और ज़रूरत है, लेकिन हमने भी काफ़ी प्रयास किया है। प्रयास किया, लेकिन असर नहीं दिखा ना सर और यूनिवर्सिटी, जमीन पर। SKU यूनिवर्सिटी हम लोगों अब दिखेगा। एक मौका और दीजिए, 5 साल के लिए स्थिर सरकार यही देगी बात फिर जनता, कांग्रेस और भी यही कह हम रही है, कह ये रहे बात हैं जेएमएम कि भी 5 कह साल रही का है। मौका दो झारखंड को। हम झारखंड को भी गुजरात के पैटर्न पर नंबर 1 स्टेट बनाएंगे भाई। यहाँ बहुत संभावनाएं हैं। झारखंड एक संभावनाओं जिसके में ऐसा आप 9 सालों में कुछ नहीं कर पाए। ऐसी स्त्री है जिसकी नहीं, भावनाओं में वो तो खंड खंड कभी आपने 30 दिन दिए, कभी 2 साल दिए, कभी 1 साल दिया, तो उसमें क्या हो पाएगा बताइए? यानी कि आप जैसे मान रहे ही हैं कि गाड़ी कुछ हम नहीं पटरी हुआ। पे ला करके रखते हैं, राकेश जी। फिर नहीं, ये नहीं मान रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ है, ये तो ये भी नहीं मानेंगे। हम जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ झारखंड में, ये नहीं, तो हम ठीक मान है। रहे सर हैं जी, और हम पूरा करने के क्या लिए भी इस बार वचनबद्ध सिर्फ हैं। मोदी लहर के बूते आप जी, भी सुमित जी, चुनाव हम उसको जीतने का पूरा- दावा कर रहे हैं, या फिर कुछ मुद्दे हैं आपके पास भी? नहीं, हमारे पास मुद्दे हैं। हम स्थिर और मजबूत सरकार देने वाले हैं। इसके सिवा कोई मुद्दा नहीं है। हम ये सरकार एक तो स्थिर टिकाऊ और सरकार मजबूत देंगे, सरकार जेएमएम और भी कह मोदी सकती जी है। का जो आभा मंडल है, मोदी जी का जो दिशा निर्देश है, मोदी जी के जो अनुभवों से लाभ लेते हुए हम झारखंड का विकास त्वरित गति से करेंगे। और झारखंड में सारे क्षेत्रों में हमने जो हमारा घोषणा पत्र पढ़ लीजिए, उनमें हमने नहीं स्वास्थ्य तो ये सेवाओं घोषणा का भी पत्र, ये जिक्र किया है, हमने चेहरे, ये शिक्षा का भी बातें जिक्र सबके किया पास है। हैं। जी, हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा भी है, बताइए और सर। वो हमारे पास मोदी है। इनके पास झूठे सपने हैं। नहीं, हमारे इनके पास युवाओं को छलने हमारे का पास शक्ति केवल है। वादे नहीं हैं, इरादे भी हैं। नहीं, ये हम वादों और इरादों दीवार के साथ फिल्म जा का रहे एक हैं। सीन जनता याद आ पर रहा है भरोसा सर, आप कर कह रही रहे है हैं भाई मेरे पास साहब। मोदी है, तो राकेश जी क्या आप कह पाएंगे मेरे पास राहुल गांधी हैं? जी, नहीं कह सकते हैं ये। बिल्कुल है। ये अगर है देखिए, तो फिर ये मोदी के कहने की बात नहीं मुकाबले है। में अब तक तो कमजोर ही पड़ते नजर आए हैं। नहीं, हमारा तो परमानेंट लीडर है सर। इनका तो आयातित लीडर है। जब अडवाणी जी फेल्योर, वाजपेयी जी फेल्योर, तो फिर टेलीस्कोप से खोजा गया। राकेश जी, और उसमें से एक निकले। ठीक है, अभी 5 सालों का दौर है सर जी। संयम रखिए। 5 साल चला लो, 5 साल मोदी जी के नाम पे वाजपेयी जी की जितनी बढ़िया रोटी सरकार चली सेक थी, लो। वो एक एग्जाम्पल लेकिन बन 5 गई सालों है। के बाद इसी देश की जनता ने आपको 91 में भी वोट दिया था।
लेकिन राकेश जी, 91 आज में भी क्यों ऐसी इसी नौबत देश आ की गई है जनता कि ने राहुल आपको गांधी वोट पर दिया था। अगर आपको इतना ही भरोसा है तो फिर आप बैसाखी के सहारे क्यों चल रहे हैं बिहार में, झारखंड में? सर देखिए, गठबंधन अभी एक कोई मजबूरी नहीं है हमारी। सुमित लेकिन- जी, लेकिन- एक लेकिन मिनट, गठबंधन मैं एक- राकेश जी से 1 मिनट चाहूंगा। राकेश जी को अटल जी का आभारी रहना चाहिए। अटल जी ने पहली बार देश में कई दलों की सरकार एक साथ मिलाकर के चलाने का जो उदाहरण पेश किया है, आज मैं भी मानता हूं। कांग्रेस मैं उसका मानता हूं अनुसरण कर रही कि- है। मैं मानता हूं कि जिस और अटल जी कांग्रेस ने में आज ये जिस- हिम्मत नहीं है कि वो अकेले अपने समर दम भैया, पर आए। जिस अटल जी ने पार्लियामेंट में इस बात को कहा कि नरेंद्र मोदी गुजरात में राजधर्म नहीं निभा रहे हैं, उन्हीं नरेंद्र मोदी को आप लोगों ने प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया। नहीं तो देखिए, उम्मीदवार इन्होंने ये बनाया, नहीं कहा था, प्रधानमंत्री जनता जनता ने ने कहा बनाया। था कि ये नहीं ठीक है, मैं तो कह रहा हूं इस बात को, मैं तो इस बात को मान रहा हूं सुमित जी कि जनता ने मुझे बस इतना बता दीजिए नरेंद्र सर, मोदी राहुल के गांधी पर बहकावे आपको में आई, भरोसा है ना? भारतीय राहुल जनता गांधी, पार्टी सोनिया के गांधी जी पर बहकावे आपको में आई। भरोसा है? बिल्कुल। तो भरोसा है तो फिर अरे, बैसाखी के सहारे क्यों बिल्कुल चलने है। को मजबूर है बिहार में और झारखंड में? बिहार में भी आप पिछलग्गू बनकर नहीं, कहाँ चल रहे बैसाखी? हैं, झारखंड में भी पिछलग्गू बनकर चल रहे हैं। कहीं जेएमएम ने देखिए साथ सर छोड़ जी, दिया तो कहीं- जेडीयू आरजेडी के साथ ही चल सही। एक बात आप बताओ मुझे, सुमित जी आप एक बात बताओ मुझे, अगर भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी पर भरोसा था, अगर भारतीय जनता पार्टी यह चाहती थी कि इस राज्य में हमको संपूर्ण बहुमत मिलेगा, तो क्यों फिर भारतीय जनता नहीं, वो पार्टी सवाल आज बीजेपी के लिए भी है, लेकिन सवाल आपके पर भी है, यानी कि मोदी लहर पर भी बीजेपी को पूर्ण भरोसा नहीं रहा और आपको भी राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी पर भरोसा नहीं नहीं है रहा। समर साहब। नहीं, मैं तो कह रहा हूं सर, जी, हमको मोदी जी की लहर पर पूरा भरोसा ऐसा भरोसा है। था तो हमारे फिर आजसू के साथ प्रदेश जाने के की भी नौबत क्यों नेताओं आई? के उस पर भरोसा है और सबसे बड़ी बात हमको यहाँ की जनता पर भरोसा है। नहीं, आजसू के साथ जाने की नौबत क्यों आई सर? अगर आपको इतना ही भरोसा था मोदी लहर के बूते, नहीं, ऐसी कोई हमारी व्यवस्था नहीं, हमारी कोई व्यवस्था ऐसी नहीं थी कि जिससे हम उनके साथ जाते, लेकिन हमारे पूर्व में भी इलाही रहे हैं और उनके साथ सरकार चलाने का हमारा अनुभव ठीक ठाक रहा है, इसलिए उनको भी साथ लेने में कोई बुराई नहीं है और हमने उनको लिया है साथ में। और हम पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी अकेले भी आएगी तो भी अपने एलाइज को सरकार में साथ रखेंगे। साथ लिया जाता है तो सहारा सहारा तो सब जब साथ साथ चलते हैं तो सब एक दूसरे का सहारा लेते हैं। साथ साथ चलने में तो बस सहारे की जरूरत पड़ी ना कहा ही आपको है भी। कि चलो चलें मोदी के साथ, झारखंड के बदले आपको भी, हालात। लेकिन सहारे की जरूरत पड़ी जी नहीं, कतई सहारे की जरूरत नहीं, लेकिन हमने साथ लिया है अपने मित्र दलों का, जिनके साथ केंद्र में भी लोजपा के साथ हमारा ये है, एलाइज है, गठबंधन है और यहाँ उसको हमने उनके बिना मांगे हुए हमने उनका सम्मान किया है। हम अपने सब साथियों को लेकर के चलते हैं और हमने आजसू को भी, चूंकि आजसू पहले हमारे साथ तालमेल करें तो हम पिछलग्गू होंगे, लेकिन ये आजसू के पिछलग्गू नहीं बन सकते क्या? नहीं, बिल्कुल ये नहीं, भी बिल्कुल के पिछलग्गू है। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमने उनको सिर्फ 8 सीटें दी हैं। पिछलग्गू बनी है। हम 72 सीटों पर लड़ रहे हैं, 1 सीट हमने लोजपा को दी है। तो हम कहां 8 सीट पे लड़ रहे हैं सर जी? तो आप जितनी सीटों पे लड़ रहे हैं आप बताइए। 8 सीट पे लड़ रहा हूं। हमको तो लगता है राकेश जी, आप चाहे जितनी सीटों पे लड़ रहे हो, आप दहाई का आंकड़ा पार करने नहीं जा रहे टोटल इस झारखंड में। और इसलिए आप कहने को तो बहुत कुछ कहते रहिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है पूर्ण बहुमत के साथ। कहने को तो आप कह रहे हो और तो सुन रहा हूं। हमारी हर बात पर जनता विश्वास कर रही है। अच्छा ठीक है, आप दोनों से सवाल, क्या राहुल गांधी जी के बूते कांग्रेस और मोदी जी के बूते बीजेपी जेएमएम के गढ़ में सेंध लगा पाएगी? क्योंकि जेएमएम का गढ़ माना जाता है, जेएमएम कहती लगातार कह भी रही है, हेमंत सोरेन कहते हैं कि यहाँ विरोधियों का जोर नहीं लग पाएगा संथाल में। जी, मैं बताऊं कि राकेश जी से पूछा पहले? चलिए आप ही बता दीजिए पहले। कौन बोले, बताइए आप। संथाल परगना में कुल 18 सीटें हैं, जिनमें से 2 का मतदान हो चुका है, 16 का बाकी है। इन 16 सीटों में भारतीय जनता पार्टी इस बार अभूतपूर्व सफलता हासिल करने वाली है।
कम से कम 10 सीटें हम जीत के आने वाले हैं। किन मुद्दों के आधार पर, या सिर्फ मोदी के विकास का भरोसे? मुद्दा है, महामंत्र है हमारे पास, मोदी के भरोसे नहीं। हमारे मोदी जी ने तो ये मंत्र हमको दिया है, और उस मंत्र को हम केवल जपेंगे नहीं, हम धरती पर उतारेंगे। क्या है हम मंत्र? विकास करके दिखाएंगे, झारखंड को नंबर 1 राज्य बनाएंगे। क्या मंत्र है सर? मंत्र विकास है, विकास विकास विकास। तो ये तो मंत्र जेएमएम का भी है, कांग्रेस का भी है, सबका तो यही मंत्र है। और अगर मंत्र विकास है तो फिर जेएमएम वालों का संथाल क्या परगना है में और अगर विकास कांग्रेस नहीं हुआ तो संथाल परगना की जनता किससे हिसाब मांगे? आपसे नहीं। वो शिबू सोरेन जी और हेमंत सोरेन जी से मांगेगी। अच्छा, क्योंकि जितना प्रभाव और जितना वो लोग ज्यादा जुड़ रहे हैं, हम तो अभी भी 2 सांसद बीजेपी जेएमएम को संथाल से ही मिले हैं। तो कम से कम 2 सांसद तो अपने यहाँ 6 महीने में कुछ करके दिखाते। अभी तक उन्होंने अपने लिए एक आदर्श ग्राम नहीं चुन पाया, जिस गांव को हम आदर्श ग्राम घोषित करें। माननीय चलिए ठीक है, कांग्रेस के पास में आऊंगा, कम वक्त है, कांग्रेस के पास में आऊंगा। राकेश जी, आपके पास भी वही मुद्दा है, विकास, और चेहरा वही राहुल गांधी जी हैं। मैं अब सवाल आपसे करूंगा, लेकिन जिस विकास के मुद्दे पर संथाल परगना में आप भी अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या संथाल परगना में अगर अब तक विकास नहीं हुआ तो क्यों ना आपसे भी हिसाब मांगा जाए, आपसे भी जवाब मांगा जाए? नहीं, देखिए, स्वाभाविक तौर पे ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, संथाल परगना का विकास। लेकिन आप देखें सुमित जी कि कांग्रेस पिछले 25 सालों से भी सत्ता में नहीं थी जब ये एकीकृत बिहार था। ठीक है, मुझे बता दीजिए जल्दी से, डैम का मसला क्या केंद्र सरकार हुआ के स्तर पर सुलझ नहीं सकता था? नहीं, देखिए, तो ये राज्य सरकार जो यहां की थी, उसने कभी केंद्र सरकार के पास इस तरह का मामला रखा ही नहीं। आपने नहीं रखा समर साहब? अगर ये मामला देखिए, स्वर्ण रेखा परियोजना की जब बात थी, हमारे केंद्र के पास जब हमारी योजना की सरकार थी, तो स्वर्ण रेखा परियोजना के लिए हम लोगों ने पैसा दिया। हमारे वहां के सांसद हम लोगों ने पैसा दिया उसके लिए, जी उठाते रहे हैं। कभी नहीं उन्होंने उसके लिए धरना भी दिया, कभी नहीं, और वहां जाकर के, लेकिन केंद्र सरकार के कानों पर जू नहीं रहेगी, कभी नहीं। राकेश जी, देखिएगा कि आने वाले मसानजोर डैम से एक भी बूंद अभी पानी नहीं मिल रहा है। 2 राज्यों का ये मसला है जिसे सुलझाया जा सकता था केंद्र सरकार की पहल पर, लेकिन आपने नहीं किया। नहीं, मैं तो नहीं, मैंने कहा कि नहीं किया सर जी, मैं तो वही बात कह रहा हूं कि यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या बनी, आपकी पहल नहीं हो सकती थी? आप पहल नहीं कर सकते थे डैम में? सर जी, मैं सरकार में था ही नहीं। तो यूपीए सरकार, केंद्र की सरकार, 2 राज्यों के बीच का मसला केंद्र सरकार की पहल पर। मैं वही बात कर रहा हूं सर जी, तो राजनीतिक, मैं केंद्र की ही बात कर रहा हूं। अगर यहां से राज्य सरकार इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास रखती तो स्वाभाविक तौर पे कह रहे हैं कि रखी थी को कहते, केंद्र सरकार के ने कभी नहीं। अरे इतनी लिखा पढ़ी हुई है, वो तो पार्लियामेंट का पूरा रिकॉर्ड में माहिर है। पार्लियामेंट विडंबना यही है कि जिस विकास के मुद्दे पर सभी पार्टियां चुनाव लड़ती है, जिस विकास के मुद्दे पर तमाम बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, विडंबना यही है कि उसी संथाल में विकास नाम की कम से कम कोई तस्वीर, एक छोटी सी भी तस्वीर आज तक नजर नहीं आई। और विडंबना यह है कि उस क्षेत्र में विकास नजर नहीं आता जिस क्षेत्र में सबसे बड़ा कोल ब्लॉक है, जिस क्षेत्र में सबसे कई सारे डैम हैं, लेकिन उस क्षेत्र में पानी के लिए लोगों को तरसना पड़ता है। जिम्मेदार जाहिर तौर पर सभी पार्टियां रही हैं, लेकिन इस बार देखना होगा कि संथाल की जनता किसे अपना वोट देती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आप देख रहे थे बड़ी बहस। नमस्कार।